हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल साथ में चैनल्स में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे क्या सीए फाउंडेशन बिजनेस मैथमेटिक्स के। ये पेपर नंबर 3 में आते हैं और हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी। आज सही से डिस्कस करने वाले, क्योंकि आपको लेक्चर से लग गया था 2 लेक्चर, जिसी में फ्यूचर्स वैल्यू ऑफ यूनिटी में और प्रेजेंट वैल्यू में। आगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी में क्यों नहीं करा, क्योंकि ये आपको इतना अच्छे से आपको समझाना है कि क्वेश्चन जब भी आपको सीधा या आंसर भी आपको सीधे जूता ने बोलता है जीप पर याद तो सीधा आपको हाँ क्वेश्चन देखते यही आंसर है आप कह सकते हो। इस तरीका से आपको ये लेक्चर्स में पढ़ाना। लास्ट तक आपको वीडियो देखना है। कभी भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लास्ट तक जो है, क्योंकि अगर लास्ट तक आप नहीं देख रहे हो तो आप बहुत चीज़ क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। क्योंकि हर बात एक ही लेक्चर्स में नहीं बताते हैं, इसलिए आपको हर लेक्चर अटेंड करना है कि ताकि कौन सा में क्या बता रहे हैं। ये आपको कंसेप्ट बहुत लेना जरूरी है। बिना कंसेप्ट का आप कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट में मेन क्या है, कंसेप्ट आपको लेना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, क्या है, प्रैक्टिकल है। तो आपको ये सब बात होते रहेंगे। बात करें दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है आपको तो मैं समझा था कि अगर मेरा फ्यूचर्स में वैल्यू ये होने वाला है तो अभी उसका वैल्यू क्या हमें वो निकालना है। इसको हम क्या बोलते थे, प्रेजेंट वैल्यू। नाम से बोला प्रेजेंट वैल्यू कि अभी का वैल्यू इसका क्या है। हमने मान लो तो क्या पढ़ा था प्रेजेंट वैल्यू में कि मेरा 2 साल बाद 1 रुपया था। ये वाला क्वेश्चन सब कराए थे ना कि 2 साल बाद हमारा ये 1 रुपया है, तो वो 2 साल बाद हमारा 1 रुपया होगा इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में। तो अभी इसका वैल्यू क्या होगा, अभी के वैल्यू पता होना चाहिए ना उतना होगा, लेकिन वो अभी के वैल्यू क्या होगा हमें डिटरमाइन करना है। फाइंड आउट करके आपको दिखाते हैं कैसे सोल्व उसको करना है, वो आपको मैं खत्म कर दें। अब आ रही वाली प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी। दोस्तों दूसरी बात, अगर मेरे चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी करना है और बेल आइकन दबाना है, ताकि आपको कोई भी ऐसे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधा आप जैसे यूट्यूब खोलेंगे तो मेरा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप क्या कर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और इससे पिछले जो भी लेक्चर्स है, इससे मैं पिछले वाला में लेक्चर्स नहीं करके एक छोटा सा शॉर्ट आपको डिस्कशन ऑफ द टाइम वैल्यू मैंने कि आपको उसमें 4-5 मिनट के आपको बातें बताए थे, वो आपको मैं लिंक क्या डालूंगा डिस्क्रिप्शन। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उसका लिंक नहीं डाल के आपको लेक्चर्स 26 के आपको डालना, क्योंकि वो आपको शॉर्ट ऐसे मोटिवेट आप कराते हैं। आपको एक मोटिवेशनल वीडियो भी लेकर आऊँगा जो आप मैं उसमें आपको बहुत सारे को मैं बताने वाला बात आपको इतना आप सोच नहीं सकते कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप उस टाइम में आपको पूरा का पूरा क्या अटेंड करना है। तो ये सब आपको मैं क्या बोलता हूँ कि बार बार लेक्चर्स पे बोलता हूँ कि आप ध्यान से सुने, ध्यान से, क्योंकि सुनने पर आपको बहुत कुछ सोल्व हो जाते हैं। लिखने से पहले आप अगर सही से सुन रहे हैं तो आधा के आधा क्वेश्चन मान जैसे क्वेश्चन आप समझ रहे तो आधा क्वेश्चन क्या होता है सुनते। जैसे मैच क्रिकेट की बात किया था, क्या बोलता है कि डिपेंड ऑन द टॉस, बोलता है कि टॉस भी जीतने पर बहुत डिपेंड पड़ता है कि मैच हम आधा तो टॉस जीतने पे बोलता है कि हाँ हमारा मैच हमारे हाथ में है, क्योंकि ये क्या था प्रिडिक्शन होता है। प्रिडिक्शन रियली में हो भी जाते हैं, होता भी है, कभी काल क्या होता है मिस हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या है कि पहले आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कोई भी क्वेश्चन। और दोस्तों और बात किया जाए तो मेरा जो भी सोशल मीडिया के लिंक से आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाके मेरा फेसबुक या इंस्टाग्राम के आपको आईडी वहाँ पर लिंक दे रखा है, वो लिंक को क्लिक करके अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको चाहिए तो आपको मेरा फेसबुक आईडी में क्लिक करके प्रोफाइल खोल के वहाँ पर नीचे आपको देखो बायो में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर। आप पर्सनली मैसेज करते क्या आपको डाउट है, बस डाउट करिए, इन उधर कॉल के नहीं है, ओनली मैसेज आप करना कि क्या चीज़ आपको डाउट है। कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन ये बस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको डाउट पूछने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, बाकी चीज़ के लिए मैसेज आप नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आते हैं, अब कॉपी पेन निकालते हैं, क्या टॉपिक बात है, और आप भी कॉपी पेन निकाले, बुक है तो ठीक है। ये सब बच्चे के लिए है जो भी अगर ये चैप्टर से आधारित तो उसको 8 में हो या 9th में 10th में, प्रेजेंट वैल्यू तो शायद तो उसमें नहीं है। और इंट्रांस पेपर 3 जिसके जिसके भी ये क्या है उसके भी आपको दे रखा है, तो आपको ये चैप्टर्स पढ़ना है। और जो भी आप सीरियसली उसका सीए फाउंडेशन जो बिजनेस मैथमेटिक्स सीए फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए तो उसका बुक भी होगा, सेम बुक रियल की उस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये ऐसे तो रिलेटेड बहुत सारे बुक में भी दे रखा है, लेकिन अब उसके अकॉर्डिंग आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको उस यहाँ से समझना है और अपने बुक से क्या करना है क्वेश्चन सोल्व करना है, क्योंकि कंसेप्ट तो आप कहीं से भी ले सकते हो, क्वेश्चन सोल्व अपने बुक से करना। चलिए आप भी निकालें, मैं भी निकलता हूँ और साथ में पढ़ते हैं, फिर बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। लास्ट तक आप वीडियो देखते रहना।
क्या बात करेंगे दोस्तों आज? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी। आज इसके चर्चा करने वाला है और आपको बहुत मजा आने वाला है। ये टॉपिक जो भी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी। दोस्तों क्या उसमें बताता है, प्रेजेंट वैल्यू पहले क्या होता है कि जो भी फ्यूचर्स हमारा वैल्यू पहले दे रखा है तो हमारा प्रेजेंट में क्या वो बदला है। अब यूनिटी बात आ गई, यूनिटी आ गया। अब यूनिटी के हिसाब से कैसे करेंगे, हाँ यही बात कह रहे हैं दोस्तों। अगर प्रेजेंट वैल्यू सीधा निकालना है तो निकाल। यूनिटी में क्या होता है, यूनिटी मतलब आपको समझाते हैं शुरू में, आपको याद कीजिए क्या होता है यूनिटी मतलब बताया दोस्तों। आप लोग याद आ रहे हैं दोस्तों, क्या होता है कि एवरी मंथ या एवरी ईयर में हम पे कर रहे हैं। क्या पे कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐसे रूम रेंट, ये सब जब हम क्या एवरी मंथ एवरी ईयर तो उसको हम क्या बोलते हैं यूनिटी। तो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी, अगर फ्यूचर्स में हमें इतना वैल्यू दे रखा है यूनिटी पे करते तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी में निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्या ये बात आपको समझ आ रही कि नहीं? बिल्कुल, अगर आपको समझ आ रहा है तो हम आपको एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो पहले दोस्तों इनके फार्मूला दिखा देते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ के फार्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या है। पहले आपको एक फार्मूला लिखाता हूँ फिर आपको क्या होगा समझ। जैसे आप फ्यूचर्स वैल्यू पढ़ते दोस्तों, फ्यूचर्स वैल्यू ऑफ यूनिटी, उसमें भी आप क्या पढ़ते हैं, रेगुलरली पढ़ते, यूनिटी ड्यू इमीडिएट, ऐसे आप सब लोग बहुत ज़्यादा ऐसे करके कोर्सेस भी करते पढ़ाए भी थे। तो चलिए दोस्तों पहले बात करें, दो पढ़ते, एक यूनिटी रेगुलरली होता है, क्या होता है ड्यू या इमीडिएट होता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये पढ़ा दे। तो पहले रेगुलरली वाला बात कर लेते हैं। क्या होता है, भी इजकल टू ए डॉट पी एन आई। इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा ना दोस्तों, इसका मतलब क्या आएगा इसका मतलब। अब इसका मतलब आपको समझाना पड़ेगा कि क्या होता है। चलिए बता भी देते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा, 1 प्लस, ये डॉट मतलब नहीं भी फिर हो जाएगा 1 प्लस आई के पावर एन माइनस 1। क्या ये फ्यूचर्स वैल्यू ऑफ यूनिटी बढ़ता है आपको? ठीक है, आई 1 प्लस आई पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्या आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 प्लस आई के पावर क्या हो जाएगा, एन। ये इतना का मतलब ये होता है। क्या आपको समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए एक क्वेश्चन आपको करा दे फिर आपको समझ। कहने का मतलब क्या होगा, ये हमारा जो भी आपको मैं लिखाया हूँ ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर्स मतलब भी इजकल टू ए 1 प्लस आई के पावर एन माइनस 1 बाई आई 1 प्लस आई के पावर एन। ये हमारा क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी रेगुलरली। ठीक है, एक क्वेश्चन इस प्रकार तो फिर आपको बेहतर समझ आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, क्या वाला है, सपोज योर डैड परचेज अ कार फॉर रू कितना 5,50,000। क्या वाला है, सपोज योर डैड परचेज कितना, परचेज अ कार कितना रुपीज है 5,50,000। ही गेट्स लोन, लोन कितना लिया दोस्तों, लोन वाला बात आएगा ना दोस्तों, लोन वाला बात आएगा तो हमारा क्या वो है या इक्वल इंस्टॉलमेंट, ये सब वर्ड आएगा ना तो आपको समझना क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी का टर्म सब है। ये से आप संकेत करेंगे प्रेजेंट वैल्यू पे। अब ऐसे ही उसने क्या लिया या उसने क्या कार खरीदा है, उसने लोन कितना 5 लाख लिया, 8 कितने 15% पर किससे, फ्रॉम अ बैंक, किससे लिया, बैंक से लिया। एंड बैलेंस 50,000 ही पे द टाइम ऑफ परचेज, जिस टाइम में परचेज किया उसी टाइम में क्या 50,000 क्या करेगा पे करते। योर डैड हैज टू पे होल अमाउंट ऑफ लोन इन 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या बोला है, 12 मंथ, हर मंथ आपको क्या आपको करना है, ये जो भी जो लोन के पैसा है इंटरेस्ट के साथ क्या करूँ, तो इंटरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ, और इंटरेस्ट के साथ क्या करना है पे करना है। कितने मंथ के बाद कर रहा है,
12 मंथ में। 12 मंथ में वो क्या कर देना है दोस्तों, पे कर देना है। तो क्या ये हम निकाल सकते कि नहीं, क्या हम ये निकाल सकते हैं या नहीं दोस्तों? कितने सिंपल क्वेश्चन है, क्या निकाल सकते? बिल्कुल। आइए, कितना मतलब बोला कि एक कार खरीदा उसने लोन लिया था, किससे? बैंक से लिया था 15% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। उसने जब वही गाड़ी खरीदा था उस टाइम 50,000 पे कर दिया था दोस्तों। उसने क्या बोला कि अब आपको 12 मंथ में पे करना है इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। टोटल अमाउंट उसके कारण पे करना पड़ेगा। तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी क्या होगा, हमें ये चीज़ निकालना है, ठीक है। चलिए आइए निकालते हैं। चलिए दोस्तों, एक ऐसे क्वेश्चन था अब जिसमें एक गिवन क्या दे गया है आपको, भी दे रखा है। भी स्क्वायर कितना है, और 5 लाख अपने लो लिया था ना, 5 लाख। बिल्कुल, क्या समझ आ रही है दोस्तों? बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा। चलिए, ये आपको इधर भी कर सकते, ये हमारा क्या है पर इम्यूनिटी ए वन को, ठीक सर। सॉरी, आपको मैं दूसरा में और कर दिया, कोई नहीं। आप समझ सकते हो थोड़ा थोड़ा। एन इजकल टू हमारा क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। और आई इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, कितना दे रखा था, 15% दे रखा था। मीन्स 15 अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1200। क्योंकि उसने बोला कि हर मंथ, तो मंथ आता है तो क्या होता है, नीचे डिवाइड 12 होगा। ये इसका मतलब नहीं समझ पाया, क्या डायरेक्ट में कर दिया। कोई दोस्तों, पहले ये करने से पहले क्या आपको पता है, आर इजकल टू 50% दे रखा है। और एनम बोला है कंपाउंडेड मंथली बोला है, कंपाउंड है दोस्तों मंथली। क्या ये तो आपको समझ आ रहा होगा ना, कंपाउंडेड मंथली बोला है। तो हमारा आई क्या होता है कि आर अपन 100 होता है, लेकिन अब मंथली बोला है तो यहाँ पर आर अपन 1200 करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, यही आपको मैं डायरेक्ट वहाँ पर लिखा था। तो आइए 15 डिवाइड क्या लिख देंगे, 1200। अब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, आइए दोस्तों कैलकुलेटर देवता से बात करेंगे। कितना है, 15 डिवाइड 1200 जो है 0.0125। 0.0125 हमारा क्या निकल कर रहा है, एज कल तो इतना निकल के आ रहा है, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे कि अब फार्मूला में सीधा जाएंगे। अब फार्मूला हमारा क्या है दोस्तों, हमारा फार्मूला क्या है, भी इजकल टू भी बने को क्या, प्रेजेंट वैल्यू। भी इजकल टू ए 1 प्लस, एक बार शुरू में फॉर्मूला लिखते हैं दोस्तों, 1 प्लस एन माइनस 1 बाई आई, 1 प्लस आई के पावर क्या है, एन। ये हमारा क्या है दोस्तों, फार्मूला है। इसमें अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, वैल्यू पुट करेंगे। पुट कीजिए, कितना होगा, एक कितना दे रखा है दोस्तों, नहीं दे रखा है हमें। भी दे रखा है कितना, 5 लाख, 5 लाख दे रखा है दोस्तों, ठीक है। ये हमें क्या करना होगा, तो निकालना पड़ेगा। 1 प्लस आई कितना है दोस्तों, 0.0125। 1 प्लस 0.0125 प्लस है दोस्तों, और एन कितना आ रहा है, 12 अपन में। आई कितना हो जाएगा दोस्तों, आर अपन 100 है ना, कितना है 0.0125, 0.0125 और 1 प्लस आई बनेगा ये माथे, ये ऊपर का जो भी लिखा है 1 प्लस 0.0125 बोल पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12। क्या आपको समझ आ रही कि नहीं दोस्तों, ये पहले बताइए, क्या आपको समझ आ रही कि नहीं? बिल्कुल समझ आ रहा होगा। ये क्या है हमारा 5 लाख है, ठीक है दोस्तों, 5 लाख है इक्वल टू ए।
अब इस हम प्लस करके 12 टाइम्स करेंगे दोस्तों। 1 प्लस 0.0125 करेंगे, उसको 12 टाइम्स। 1 प्लस 0.0125 कितना होगा, निकल के आ रहा है 1.0125। अब इसको क्या करेंगे, 12 टाइम्स करेंगे। तो एक बार मल्टीप्लाई दबाएंगे और इक्वल टू दबाने के बाद क्या होता है 2 टाइम्स। फिर अब इक्वल टू दबाते चलेंगे और हम काउंट करते चलना है कितना तक करना है। तो एक बार तो 2 टाइम्स हो गया है, अब इसको दबाइए 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितना निकल गया जो 1.160745 और ये 17 देखिए, ये 7 है तो यहाँ पर क्या आपको देख कम करेंगे, आपको मतलब ग्रेस बोलते हैं ना, क्या आ जाएगा 1.16075452। ठीक है, 1 के नहीं लिखा, 2 इसके आगे हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद 4-5 जो नंबर लिख दिए, बाकी के क्या कर दिए, जो भी ग्रेस हो रहा है उसको कर दे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हमारा क्या निकल गया दोस्तों 1.16075452। और ये तो सॉरी यहाँ पर -1 छूट गया दोस्तों, और ये -1 था। ठीक है, 0.0125 मल्टीप्लाई, और ये मीन्स ये दोनों सेम था ऊपर नीचा, तो हमें ये सेम वैल्यू लिख देते हैं बिल्कुल 1.16075452। ये हमारा क्या निकल के आ रहा है दोस्तों 1 प्लस आई के पावर जो भी n था उसका वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, क्या निकल गया। अब इसमें -1 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे -1 कर देंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं या माइनस, पहले -1 ही कर लेते हैं या मल्टीप्लाई, जो भी करना है कर लीजिए। चलिए आइए, माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा 0.160 आ जाएगा। ये पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट के बाद ये नंबर है। तो हम सीधा क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोस्तों कैसे इसको शॉर्ट में करते हैं आपको आंसर, कि पहले लॉन्ग कराओ, लॉन्ग करा के फिर शॉर्ट करो। ठीक है, तो चलिए एक स्टेप 2 स्टेप और बना लेते हैं। तो मैं इधर साइड में लिखता हूँ दोस्तों। ठीक है, क्या था, माइनस करेंगे 1, 0.16075452 अपन में, सॉरी दोस्तों इधर भी था कुछ तो, लेकिन इधर इक्वल टू करके लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ए इधर भी कितना था 5 लाख। क्या समझ आ रही कि नहीं, क्या आपको समझ आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा। नीचे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 1.16075452। क्या दोस्तों इतना ही है, बिल्कुल। मल्टीप्लाई क्या करना है 0.0125, कितना निकल गया दोस्तों 0.01450943। ठीक है, यहाँ तक आ रहे, लिख देते लेटर्स, क्योंकि जो जितना भी नीचे लेटर लगा ऊपर तो दोनों थोड़ा सेम लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आइए कितना है 0.01450943। इसके जितना भी आप ऊपर अगर पॉइंट के बाद लिखे नंबर उतना भी आपको नीचे लिखना है। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे दोस्तों, चलिए डिवाइड करते हैं 0.16075452 डिवाइड 0.10। दोस्तों इसको कैसे क्या कर, सॉरी गलत लग गया, 0.167545 डिवाइड 0.01। ये अगर ऐसे कर रहे हैं ना, आपको डायरेक्टली कैसे कैलकुलेशन करना है अभी ट्रिक से कहूँगा आपको। 0.0145 ऐसे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों करने में। 0943 कितना आ रहा है, बल्कि 11.54733 11.54733। तो वहाँ तक लिखे 11 पॉइंट। अब तो वैल्यू क्या आ रहा है, लास्ट तक आ रहा है, तो उतना भी ज़्यादा नंबर ले जाते, 11.547 ले लेते हैं। 11.547 ले लेते हैं इंटू ए इजकल टू 5 लाख। ठीक है,
अब एज का कितना हो जाएगा 5 लाख अपन में 11.547। ठीक है, एक बार और डिवाइड करके देख लेते हैं दोस्तों। 0.16075452 यही है ना। बिल्कुल, डिवाइड में क्या है 0.01450943 11.07 दोस्तों, 11.07 इसलिए कैलकुलेट क्या होता है हल्का एक पॉइंट सब क्या होता है 11.079 है दोस्तों। अब इसको 5 लाख में डिवाइड कर देंगे, 5 लाख में डिवाइड करेंगे 11.079 क्या निकल गया दोस्तों 45,130.42 RL मतलब ग्रेस के 43 पॉइंट के बाद आप वैल्यू भी जो भी आंसर तो हमारा क्या लिखना है पॉइंट के बाद 2 बस लिखना है। ठीक है, कितना आ रहा है दोस्तों 45,130.42 मतलब 43 लिख लीजिए, 426 लिखना क्या लिखेंगे 43। क्या यहाँ तक आपको समझ आए कि नहीं दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आए कि नहीं। और बता रहे थे वो कि कैसे डायरेक्टली कैलकुलेट करना है। यहाँ से देखिए दोस्तों, आपको बता दें यहाँ से डायरेक्टली कैसे करना है। देखिए ये आपको पहले पता चल गया 1 आंसर 0 होगा, तो आपको ये इसको छोड़ देना सीधा। पहले इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए 0.0125 मल्टीप्लाई किया दोस्तों 1 पॉइंट क्या है दोस्तों 607545 यही था ना, इतना रहे निकल गए। अब जो भी निकल के आ रहा है दोस्तों क्या कर रहे दोस्तों 0.0125 हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है 1.16075452 यही था ना। बिल्कुल, क्या निकल के आ रहा है 0.0145 ऐसे निकल के आ रहा है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा जो भी ये नीचे के जो भी टर्म था इसका हमें मल्टीप्लाई करने बाद ये आ रहा है। अब इसमें क्या करना है फिर आप हटाइएगा, फिर ऊपर डिवाइड कर सीधा डिवाइड करके दबाएंगे और एक बार इक्वल टू दबा देंगे दोस्तों। डिवाइड और इक्वल टू और जो भी नंबर है वो आप जो भी ऊपर है वो आपको लिख दीजिए, जो भी न्यूमरेटर आपको है वैल्यू दे रखा है वो सीधे के दिए 0.16075452। आपको इस पर एक वीडियो बनाऊंगा जो न्यूमरेटर वाला है तो कैसे डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कितना 11.07 यही वैल्यू ऐसे आपको टर्म कर और इसमें भी आपका फिर डिवाइड इक्वल टू करना है और फिर 5 लाख कर देना है। देखिए दोस्तों क्या ऐसे भी निकल के आ रहे कि नहीं, बिल्कुल निकल के आ रहा है दोस्तों। क्या समझ आ रहा है बिल्कुल। और एक बात परसेंट वैल्यू इसमें अगर एक नंबर 2 नंबर से है तो आपको प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि अगर कभी कल क्या तो आप सारे अगर पॉइंट के बाद अगर वैल्यू आप ले रहे हो उसका जो भी नंबर है पॉइंट के बाद अगर टोटली का आपको ले रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा आपको 1 2 मतलब नंबर से जो जैसे अब अभी आया कितना 29 उस टाइम क्या आता है 45,130 आता है। अब क्या है 20। तो आपको अगर आंसर में ये दे रखा है और आप ऐसे निकाल के 30 लगा तो आपको फिर आंसर में ये लगाना है। अगर दे रखा है तो आपको तो ठीक है, लेकिन इतना 10 तक डिफरेंस आप जा सकते हैं, 10 से ज़्यादा आप नहीं जा सकते, 6-7 तक डिफरेंस क्या सकते हैं आप जा सकते हैं। कि अगर आप आंसर में देख रहे हो ना उतने के डिफरेंस के बाद ही आंसर आपको ऑप्शन में दे रखा होता है। ठीक है, आपको ये बात इतना समझना है। क्या आपको समझ आया कि नहीं, बिल्कुल समझ आ गया। चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखते हैं, वहाँ से आपको और बेटर समझ आने वाला है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल्स नंबर हम 30 तक कर चुके थे प्रेजेंट वैल्यू में, अब 31 एग्जाम्पल्स पा रहे हैं जो प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी रेगुलरी क्वेश्चंस है वो भी देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चंस में। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या लिखा है, इस बोरो ₹5 lakhs टू बाई अ हाउस। ठीक है बिल्कुल, इफ ही पे इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 ईयर्स तक, कितने साल तक दोस्तों 20 साल तक, एंड द कितने इंटरेस्ट के 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस व्हाट विल बी द इक्वल इन
व्हाट विल बी द इक्वल इन, कितना वो हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे जो 20 साल तक, कितने के हिसाब से 10% के हिसाब से। चलिए ये भी निकालते हैं, ये भी कितने मजेदार क्वेश्चन दोस्तों, इसमें भी कुछ ऐसे खास आपको दिया ही नहीं। अब उसने बोला है कि हम कितना इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, हमें उन्हें प्रेजेंट पे, मतलब एक शब्द ये बोला ना कि हमें प्रेजेंट में कितना, आपको दे रखा है कि 5 लाख में क्या खरीद लिया, तो हमारा प्रेजेंट इतना तक पे करना है, कितना पे करना है वो एंट्री निकाल के हमें देना है। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों इसको निकालते हैं फिर, ये भी क्वेश्चन के। आइए दोस्तों सेक्शन क्या एग्जाम्पल नंबर 31, एग्जाम्पल्स नंबर 31 में आपको क्या कह रहा है दोस्तों कि आपको प्रेजेंट वैल्यू भी इजकल टू रुपीज कितना दे रखा है, 5 लाख दे रखा है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू हमें दे रखा है कितना, कभी कभी प्रेजेंट वैल्यू दे रखा होगा, कभी कभी एमनिटी दे रखा है, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा। अब इसमें क्या दे प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है, वो क्या करना है कि इक्वल इन्वेस्टमेंट कितना पे करेंगे हमें वो निकालना है। ठीक है, भी इक्वल दे रखा है और एन इक्वल टू हमारा हो गया 20 ईयर्स हो जाएगा दोस्तों। आई कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू दे कितने परसेंट है, 10% है, तो 10/100 कितना होगा 0.1 0 देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, आई निकल के आ रहा है। ठीक है, अब हमें फार्मूला क्या है दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या है आपको पता होगा कि v इजकल टू ए 1 प्लस आई के पावर n-1 अपन में आई 1 प्लस आई के पावर n, क्या यही फार्मूला हमारा है दोस्तों। अभी गिवन डेट नहीं दे रखा है कि जो भी आपका अब 20 साल तक निकालना है, अब तो 2-3 साल के तो बात है ही नहीं कि आपको बोलिए कि मैं ये ऐसे तो सिखाया नहीं, फिर वहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। इसलिए आपको मैं क्या बोलता हूँ कि पहले लॉन्ग सिखाऊंगा, तभी आपको क्या शॉर्ट बना पाओगे। अगर यही नहीं सीखा तो बोलता है गिवन देता है ये हो जाएगा, तो फिर आपको क्या होता है कि आपको अच्छा ही लेक्चर्स लगता है, नहीं बोलता कि ये खराब पढ़ाते, खुद आप बोलोगे। ठीक है दोस्तों, तो आप माइंड आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए हम आते हैं इस क्वेश्चन पर बात कर रहे थे, तो हम इस पर क्या करेंगे, वैल्यू रखते हैं। बी दे रखा है हम कितना 5 लाख इक्वल टू ए 1 प्लस आई 1 को 0.10 गया दोस्तों, पावर में 20-1, आई कितना हो जाएगा 0.10, 1 प्लस 0.10 का पावर 20। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इन्हें हम करते हैं आराम आराम से। अब 1 प्लस 0.10 को 20 टाइम्स करेंगे, 1 प्लस 0.10 कितना आ रहा है दोस्तों 1.1 आ रहा है, इसको हम 20 टाइम्स, तो एक बार मल्टीप्लाई दबा के इसको कर 2 टाइम्स हो गया। अब इसको टू दबाते चलेंगे, काउंट करते चलेंगे, 3 टाइम्स 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोस्तों हमारा 20 टाइम्स क्या आ रहा है, 6 पॉइंट क्या निकल के आ रहा है 6.74749 ऐसे करके आ रहा है। तो हम कितने 2-4 अक्षर ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इससे कैलकुलेट करने में कितना है दोस्तों, एक बटे ये भी कैंसिल हो गया, 1 प्लस 0.10 प्लस सॉरी, अब मल्टीप्लाई कर क्या करेंगे, एक बार इसको दबाएंगे क्या होता है 2 टाइम्स, अब इक्वल टू दबाएंगे और काउंट करते चलेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कितना आ रहा है 20 टाइम्स करने के बाद दोस्तों आ रहा है 6.727499 ऐसे करके आ रहा है। चलिए इसको हम लिखते हैं फिर, और -1 भी कर देते दोस्तों, -1 भी कर दे कितना आ जाएगा 5.727499 कर। चलिए यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों 5 लाख इक्वल टू ए
वो ये -1 करने के बाद कितना आ रहा है 5.7274 999 करके ऐसे आ रहा है। इतना रहने देते दोस्तों। नीचे हमारा 0.10 इतने बराबर कितना रहता। अब इसमें -1 किया है तो ये 1 अगर नहीं करते तो कितना था 6.72749 बिल्कुल इतना ही आता है ना। अब क्या करेंगे, ये भी जो भी आ रखा है इसमें क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या करें डिवाइड करें। तो जो भी डायरेक्ट वाला सिखाया था दोस्तों, याद है आपको डायरेक्ट वाला? चलिए नहीं याद तो आप ही इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल करा दो, बिना डायरेक्ट ही कराते हैं, लॉन्ग ही थोड़ा तरीका कराते हैं। जब भी हम करेंगे एक्सरसाइज तो आपको पता ही है वहाँ पर ट्रिकली बेसिस क्वेश्चन होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 प्लग ये हमारा दे रखा है ए, ये दोनों नीचे का मल्टीप्लाई कीजिए कितना है। पहले ऊपर के दो सार लेते कितना है 5.7274 6.7274 कितना है 6.7274 है। मल्टीप्लाई क्या करना है 0.10 कितना दोस्तों 0. ठीक है दोस्तों 0.67274 का क्या रहा है 0.67274 क्या यहाँ तक समझ आपको आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। अब इन्हें क्या करेंगे देंगे डिवाइड कर देंगे। और ये जो भी नीचे के नंबर अभी कैलकुलेट दोस्तों ये आया था, तो आपको क्या बताए थे कि फिर इसको हटा के फिर वैल्यू लिखने से आपको क्या था टाइम बढ़ता है। तो क्या करेंगे एक बार डिवाइड दबाएंगे और इक्वल टू दबा देंगे, और जो भी नंबर ऊपर के न्यूमरेटर में लिखने के बाद फिर एक बार इक्वल टू दबाना है, हमारे क्या निकल गया जाएगा वैल्यू निकल गया जाएगा। कितना है लिखिए 5.7274 है। कितना निकल गया दोस्तों 8.51356 8.51356 5 लाख ए इंटू 8.51 क्या दोस्तों 356। ये हमें क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, ये डिवाइड करने के बाद निकल। अब क्या करेंगे ये निकल के आ जाएगा 5 लाख डिवाइड में क्या कर देंगे 8.51356 कर देंगे। फिर ये वाला आ गया, अभी इसको हटा देंगे क्योंकि आपको क्या करना है अब इतना ही तक पॉइंट के वैल्यू दे रखा है, इसलिए आपको नहीं तो आप कर सकते थे थोड़ा वो ये था डिफरेंस 1-2 आ जाता है नंबर से। डिवाइड 8.51356 कितना निकल के आ रहा है 58,729.838 है। तो 84 कर लेते हैं। जब भी आंसर आप लिख रहे हैं तो पॉइंट के बाद क्या लेना है 2 ही टर्म लेना है, और 2 टर्म में अगर ग्रेस हो तो ग्रेस कर देंगे, नहीं तो उतना ही लिख देंगे। ठीक है 5 से ऊपर क्या करेंगे ग्रेस करेंगे, नहीं तो जो भी है उतना लिख देंगे। क्या है हमारा 58,729.84 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों 58,729.84 क्या हो जाएगा हमारा ये आंसर हो गया। क्या आपको समझ आ रही कि ना दोस्तों? कितने मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों। आपको जो भी जिसका जो लॉन्ग क्वेश्चन करके बोलते हैं जैसे आप कोई 9th-10th आप जिसका भी लेवल में दे रखा है उसको आपको ये तरीका सोल्व तरीका से करना है लॉन्ग। तो आपको ये देखा आप कभी एक्सरसाइज करो तो वहाँ पर ऐसे नहीं कराऊंगा दोस्तों, सीधा डायरेक्टली आपको 2-2 3-3 लाइन में वो क्या कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है पहले आप ऐसे समझ रहे कि नहीं, ऐसे समझ रहे खुद आप बना सकते हो आप शॉर्ट, क्योंकि ऐसे आपको समझा रहे कि जो पिछले भी जितना भी डाउट होगा ना वो भी आपको क्या हो रहा है कवर हो रहा है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल्स नंबर 31 कंप्लीट। अब एग्जाम्पल्स नंबर 32 आते हैं दोस्तों। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी जहाँ तक भी होगा लेक्चर आज इसको ख़त्म कराना है, बाकी आने वाले में पढ़ेंगे सिंकिंग फंड होगा, वैल्यूएशन बॉन्ड होगा, ये सब बात करेंगे उसमें। ठीक है दोस्तों अगर हो सकता है तो इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी को ख़त्म होने दो, क्योंकि ये तो अभी रेगुलर के पढ़ ले। अभी क्या आने वाला है यूनिटी ड्यू और इमिटेड। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं एग्जाम्पल्स नंबर 32। एग्जाम्पल्स नंबर 32 क्या बोलते हैं ₹5,000 इज पेड एवरी ईयर, मतलब एवरी ईयर फॉर 10 years टू पे ऑफ लोन। अब देखिए दोस्तों
अब आपको समझ आ रहा होगा। उसने क्या बोला है कि हर 10 साल उसने क्या करेगा, 5,000 पे करेगा। ठीक है, पे करेगा कितने, 10 साल तक, कितने रेट में, 10%। व्हाट इज द लोन, वो लोन कितना हो। अब हम क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना है। आप समझ आ रहे हैं ना, बिल्कुल। कितना लोन लेगा वो, 10 साल वो 5,000 पे करेगा 14% के हिसाब से, 14% के हिसाब, ये हमें निकालना है क्या, वो लोन कितना है, मीन्स प्रेजेंट वैल्यू कितना है। अब यहाँ पर ये निकाल रहा है वो। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी। एग्जाम्पल्स नंबर 32। एग्जाम्पल्स नंबर 32 में क्या क्या दिया था दोस्तों, हमें दे रखा है कि इसने पे करता है हर साल कितना, 5,000। टाइम दे रखा है n इजकल टू 10 और आई इजकल कितना हो जाएगा, 14/100, 0.14, 0.14 होगा दोस्तों, बिल्कुल। और कुछ भी दे रखा है दोस्तों, क्या और कुछ भी दे रखा है इसमें, अब नहीं दे रखा। अब हमें क्या निकालना है, भी निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, भी निकालना है। आइए इन्हें निकालते हैं दोस्तों। आप फार्मूला क्या पढ़ रखे दोस्तों, फार्मूला आप क्या पढ़, याद है कि नहीं, याद है नहीं है, आइए आपको मैं कराता हूँ। क्या था हमारा फार्मूला, भी इजकल टू, भी इजकल टू ए 1 प्लस आई के अपन के पावर n माइनस 1 अपन में आई 1 प्लस आई, यही है ना, बिल्कुल। अब आज तो अब हम क्या निकाला है, प्रेजेंट वैल्यू निकाला है। तो ये दे रखा है कितना, 5,000। 1 प्लस आई कितना है, 0.14, कितने साल तक दोस्तों, 10 साल तक, माइनस 1, I1 को 0.14 हो जाएगा, 1 प्लस 0.14 के पावर दोस्तों, ये इसके पावर n है। सॉरी, मैं इसे पिछली बार फॉर्मूला में शायद लिखाया होगा, बिल्कुल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। अब इन्हें क्या करेंगे दोस्तों, अब कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें तो कुछ है नहीं। अब ये प्लस करके 1 प्लस करके 10 टाइम्स करके -1 भी कर देंगे, 0.14 प्लस 1, 1.14 आ रहा है इंटू 10 टाइम्स, 2 टाइम्स 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर 10 में 10 टाइम्स हो गया, 3.70722 तक लेते हैं दोस्तों। चलिए 3.70722, इसमें -1 भी कर देते हैं ना, -1 करने के बाद क्या आ जाएगा, 2.70722। लिखिए, क्या लिख देंगे, 2.70722, यहाँ तक आपको ले पॉइंट के बाद ले रहे हैं। इसमें इसका भी कितना हो जाएगा, इसमें तो -1 करके लिखा हूँ, ये हो जाएगा 3.70722, इसको मल्टीप्लाई 0.14 के डायरेक्ट लिख देते हैं, मतलब +1 कर, यही था ना जो भी निकल गया था। अब इसमें क्या करें, मल्टीप्लाई 0.14 कर देंगे, क्या निकल कर रहा है, 0.5190, कितना नंबर बोलेगा, 0.5190 तक ले रहे हैं। कितना इसके लेटर आ गए, 2 4 5 लेटर है, तो 2 4 5, तो 1 तक ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, 0.5190 0.5190 ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और फिर कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000। आइए 2.70722, यही है ना, डिवाइड 0.51901901, ये कितना निकल के आ रहा है दोस्तों, 5.2161, 5.2161 निकल के आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल। 5,000 इंटू 5.2161। अब इसमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कितना कर देना है दोस्तों, 5,000 कर देना, मतलब फिर हमारा निकल के आ जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई 5 पॉइंट कितना है, 2161, कितना निकल के आया दोस्तों,
26,080.5 26,018 पॉइंट क्या देगा 5 हवन क्या निकल गया, इतना क्या लिए थे, लोन लिए थे। क्या आपको समझ आ रही कि नहीं? प्रेजेंट वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, रू 26,018.5 हमारे क्या निकल के जाएगा, लोन निकल के जाएगा। क्या इसमें आपको डाउट है? कुछ डाउट नहीं इसमें, ये हमारा निकल के आ गया प्रेजेंट वैल्यू। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे हम इसका क्या है, एक और एग्जांपल दे रखा है, प्रेजेंट वैल्यू रेगुलर के दे रखा है, वैल्यू ऑफ यूनिटी रेगुलर के, तो वो कोर्सेस करते हैं, फिर हमारा आगे क्या आएगा, यूनिटी डिव की बात करेंगे। एक और दे रखे एग्जाम्पल्स, उसको भी खत्म कर देते, ठीक है। आइए एग्जाम्पल्स क्या है आपको मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। ये रहा हमारा एग्जाम्पल्स नंबर 33। एग्जाम्पल्स नंबर 33 क्या बोला है, वाई बाउथ अ टीवी कॉस्टिंग रू 30,000 बाय मेकिंग अ डाउन पेमेंट कितना है 3,000 एंड एग्री टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर कितने साल तक, 4 साल तक। हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट इफ द इंटरेस्ट और अनपेड अमाउंट टू बी 40% कंपाउंड इन। इसमें आपको भी तो दे क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्या निकाला, कितना वो पे करेगा 4 साल तक, ठीक है, कितना पे करेगा वो 4 साल तक, हमें वो क्या करना है, फाइंड आउट करना। आइए इसमें क्या है, इस पेमेंट हमें कितना होगा निकालना है एवरी ईयर्स है ना, बिल्कुल। आइए एवरी ईयर्स है, कंपाउंड एनुअल तो क्या है, ईयरली है, इन्हें भी फाइंड आउट करते, फिर हमारा आगे इसके बाद में क्या आ जाएगा, यूनिटी ड्यू की बात करेंगे। चलिए इसको भी ख़त्म करते पहले सॉल्यूशन करके। आइए दोस्तों एग्जांपल्स नंबर 33 क्या क्या गिवन दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है एक तरह का बी इज इक्वल टू कितना है दोस्तों 10,000, क्योंकि उसने डाउन पेमेंट कर दिया 13,000 के कॉस्टिंग था ना दोस्तों, उसने क्या कर 3,000 पहले पे कर दिया था, तो हमारा बचा कितना 10,000, तो 10,000 के बाद होगा ना 10,000 के बाद 30,000 हमने क्या किया था, उसका कॉस्टिंग था, हमने 3,000 क्या पे कर दिया था, बच्चा 10,000। अब 10,000 4 ईयर्स में इस तरह पे करेंगे, हमें वो निकालना है कितने कितने पैसा एक साल में पे करेगा वो, ठीक है। चलो आइए दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एन इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, आई इसका क्या हो जाएगा कितने परसेंट दोस्तों 14% है, तो क्या आ जाएगा 0.14 14/100। हमें क्या निकाले कितना ये पे करेगा, ए इक्वल टू निकालना है। तो हमें फार्मूला क्या है दोस्तों, फार्मूला हमने क्या पढ़ रखे हैं, भी इक्वल टू ए 1 प्लस आई के पावर n -1 अपन में आई 1 प्लस आई, ये हमारा क्या है फार्मूला है, बिल्कुल। भी दे रखा है हमें 10,000 इक्वल टू ए 1 प्लस आई 0.14 हो गया, होल के पावर 4 -1, यहाँ पर इसका भी पावर क्या है n है, ठीक है दोस्तों। क्या आपको समझ आ रही कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा। अपन में आई कितना है 0.14 है, 1 प्लस आई बनेगा 1 प्लस 0.14 के पावर 4, इतना तो आपको समझ आ ही रहा होगा ना, बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा इतना। अब इसे क्या करें +1 करके 4 टाइम्स कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे एक और टर्म लिखे थे 10,000 इक्वल टू ए, अब ये 1 प्लस करने वाले 4 टाइम्स करना -1 भी कर देंगे डायरेक्ट, 1 प्लस 0.14 कितना 1.14 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करना है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स -1 भी कर देते हैं, कितना निकल गया दोस्तों 0.68896 तक रखेंगे, ये 0 के बाद छोड़ देंगे, कितने टर्म्स है 5 टर्म्स, पॉइंट के बाद 5 ले लेंगे, 5 नंबर ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए क्या आ जाएगा हमारा 0.68896, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हमारा ये रहेगा 0.14 मल्टीप्लाई 1.68896,
क्या यही होगा? बिल्कुल यही होगा। समझ आ रही कि नहीं? आपको समझ आ रही कि नहीं? समझ तो आ ही रहा है, इसमें ऐसे कुछ है नहीं कि जो आपको समझ नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करते हैं। आइए, 0.14 मल्टीप्लाई 1.6 कितना है? 8896 कितना निकल गया दोस्तों? 0.2364544 कर गया। अब क्या बताए थे आपको, अब इसको फिर कट करेंगे, फिर ऊपर के डिवाइड सीधा करें, डिवाइड दबाएंगे, इक्वल टू दबाएंगे, और जो भी अब ऊपर निम्नरेटर में वो लिखेंगे 0.6896 यही था ना? बिल्कुल। अब दबा दें, क्या निकल गया दोस्तों? 2.91371 2.91371 समझ आ रहा है दोस्तों? बिल्कुल। ना देगा 2.91371 क्या निकल के आ रहा है हमारा? अब 10,000 है, इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2.91371, और जो भी हमारा वैल्यू निकल गया हमारा क्या होगा, इतना ईयर में पे करेंगे। अब कितना गया? 10,000 डिवाइड 2.91371 कितना निकल गया दोस्तों? कितना निकल गया दोस्तों? 33, एक बार कर देते हैं, 10,000 है बिल्कुल, डिवाइड 2.91371। देखिए, एक अक्षर से मिस्टेक से क्या होता है कि आंसर थोड़ा डिफरेंट है। 3832.05। अब दो ही लेंगे, बिल्कुल 3432.05 तुम्हारा क्या निकल के आ गया दोस्तों? ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या आपको समझ आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल नंबर 30 समझ आया। इतना हम क्या करेंगे 4 साल में, हर एक साल में इतना इतना क्या करेंगे, पे करेंगे, इतना अमाउंट क्या करेंगे दोस्तों, पे करेंगे। क्या आपको समझ आया कि नहीं आया? आपको बिल्कुल समझ आया होगा, डरने की जरूरत नहीं दोस्तों। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी कैसे निकालें, और रेगुलर वाला आपको क्या पूरी तरह समझ आया? 4-5 एग्जाम्पल आपको ले लिया, आपको तो बहुत सही से समझ आ गया दोस्तों। समझ आ गया ना? बिल्कुल। अब बात करेंगे दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी ड्यू के बाद, ड्यू और यूनिटी इमीडिएट। फ्यूचर्स वैल्यू हमको पता है, क्या निकाले थे कि 1 प्लस आई के पावर n-1 डिवाइड में आई होता था, और ए ड्यू में क्या होता था कि 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करते। लेकिन इसमें पहले ये वाला फॉर्म देखा। अब इसमें क्या करेंगे तो हमारा कौन सा स्टेप कहेंगे, मतलब करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, यूनिटी ड्यू वाला निकल के आएगा। ठीक है ना? चलिए आइए अब बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी ड्यू के ही। क्या बात करने के बोल रहे थे दोस्तों? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी ड्यू और यूनिटी इमीडिएट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी ड्यू और यूनिटी इमीडिएट हम इसके बाद करेंगे दोस्तों। ये निकालने के लिए क्या कहता है कि आपको 2 स्टेप में ही क्या करना है, यानी कि 2 स्टेप आप पूरा कर रहे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी ड्यू। पहला स्टेप क्या है? पहला तो स्टेप आपको ये है दोस्तों, पहला स्टेप है कि जो भी आप हमसे पहले कर रहे थे कंप्यूटर, मतलब प्रेजेंट वैल्यू जैसे निकालते पहले, तो वो निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी as if it were a unity regular for one period short। पहले तो आपको जैसे आप कह रहे थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी रेगुलर, पहले तो आपको क्या करना है, उसी तरह क्या करना है, कैलकुलेट करना है। उसके बाद स्टेप 2, इतना तक तो रेगुलर ही था।
अब ये जो भी हम करने जा रहे हैं, अगर ये हम कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी ड्यू। ठीक है, क्या करना है स्टेप 2 में, हमें दोस्तों ऐड कर रहा है इनिशियल कैश पेमेंट। जो भी हम कैश पेमेंट किए हुए शुरू में, उसको हम क्या करना है, ऐड करना है, मतलब रिसिप्ट टू द स्टेप 1 वैल्यू। ठीक है, अगर मान के अगर वो इनिशियल वैल्यू अगर मान के निकाल ही रहे, अगर वो निकालने के लिए बोले, जैसे आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये हमने अगर एवरी ईयर पे कर रहा था 4 साल तक, तो हमें कितना पे करना है, वो निकालने के बाद जो भी हमारा वैल्यू होगा ना, उसमें ऐड करेंगे ना, बिल्कुल उसमें ऐड करना है वो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी ड्यू के आपको एक ही एग्जांपल दे रखा है, उसको सही से करेंगे। इसलिए दे रखा है कि पहले तो आपको जो भी रेगुलर है वही निकालना है, इसलिए आपको 4-5 एग्जांपल्स पहले आपको दे दे कि आप प्रैक्टिस हो जाइए कैसे रेगुलरली में प्रेजेंट वैल्यू निकलता है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी रेगुलर है, क्योंकि बाकी स्टेप नंबर 2 बहुत ईजी, आपके आगे ऐड इनिशियल कैश करना है, मतलब रिसिप्ट टू द स्टेप 1 वैल्यू, जो भी स्टेप 1 हम करके वैल्यू निकाले उसमें क्या करें। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा है, इसलिए आपको इसमें एक ही एग्जाम्पल है, क्योंकि बस ऐड करना है वैल्यू। ओके, आइए एक क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल्स नंबर 33, तो कर लेते 34 करके दे रखा है, और ये हम जब खत्म कर लेंगे हमारा ये क्या निकल के क्या बोलता है, प्रेजेंट वैल्यू पेनल्टी खत्म ही हो जाएगा चैप्टर से, मतलब प्रेजेंट वैल्यू पेनल्टी की मतलब जो भी हेडिंग है वो खत्म होगा। टाइम वैल्यू मनी तो बाकी है, टाइम वैल्यू मनी ये सब बात आते हैं, अभी तो आएगा सिंकिंग फंड वैल्यूएशन में बोर्ड रिलेटिविटी आएगा, तो ये सब बात करते रहेंगे। पहले ये खत्म करते हैं, आज तक आज के लिए मैं शायद यहीं तक रख सकता हूँ, सिंकिंग फंड बाद में करा सकता हूँ, मीन्स अगले लेक्चर्स में। पहले बात करेंगे जो भी एग्जांपल दे रखा है उसको हम सोल्व करना चाहते हैं। तो आइए पहले दे एग्जांपल्स है क्या, क्वेश्चंस पहले समझते हैं क्या कह रहा है, फिर आगे हम बढ़ेंगे। एग्जांपल्स नंबर 34, एग्जांपल्स नंबर 34 क्या कह रहा है दोस्तों, सपोज योर मॉम डिसाइड टू ये गिफ्ट यू कितना 10,000। आपका मॉम क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है क्या कि आपको गिफ्ट एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर द नेक्स्ट 5, आज से 5 साल तक आपको क्या देने वाला है, हर साल 10 साल के क्या देने वाला है, गिफ्ट देने वाला है। हर साल क्या देना दोस्तों, 10 साल के आपको गिफ्ट देने वाले, कितने साल तक, 5 ईयर्स तक आपको गिफ्ट देने वाला है। यू डिपोजिट दिस अमाउंट इन ए बैंक, जो भी आप क्या बोला है, ये जो भी अमाउंट क्या है, डिपोजिट इन द बैंक, व्हेन यू रिसीव एंड गेट 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड क्या एनुअली है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस यूनिटी, हमें क्या निकाला कि प्रेजेंट हमारा वैल्यू क्या है, वो वैल्यू में पता, वो 10 साल तक क्या करने वाला है, देने वाला है, लेकिन अभी उसका वैल्यू क्या है, हमें क्या करना है, पता लगाना है। ठीक है, चलिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, आपको ये समझ आ गया ना, बिल्कुल समझ आ गया। तो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल्स नंबर कितने दोस्तों, एग्जाम्पल्स नंबर 34, एग्जाम्पल्स नंबर 34। आपको इसमें गिवन क्या क्या दे रखा है, पहले गिवन लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ए इजकल टू 10,000 दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों, 10,000 दे रखा है। एन इजकल टू कितना हो जाएगा, कितने साल तक है दोस्तों, 4 की 5, ठीक है, यानी कितना है, 5 है, कितना 5 दोस्तों, अच्छा रेगुलर बोलते हैं, स्टार्टिंग से बोला है, तो स्टार्टिंग से तो उस ईयर का आपको तो दे चुका है, तो हम क्या मानेंगे, 4 नहीं कर क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। अब कैसे 4 मानेंगे, आपको मैं एक स्टेप में मतलब एक आपको नोट लिखा रहा हूँ, वो आप नोट आप सही से समझिएगा। नोट में क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द
unity as if it were a regular unity for 1 year लेस कर देंगे। क्या करेंगे? लेस, डेट इज और क्या निकलेगा? 4 years। समझ आया दोस्तों? क्या आपको ये बात समझ आई कि नहीं है? बिल्कुल आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या देगा दोस्तों? रेट दे रखा है कितने? 10%। आई स्क्वायर कितना देगा? 10/100 बने को 0.1 जीरो हमारा क्या होगा? आई स्क्वायर टू आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मतलब भी इक्वल टू हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ये यूनिटी ड्यू के पहले तो आपको क्या करना है कि जो भी रेगुलर जैसे निकलता है आपको पहले वो कैलकुलेट करना है। बाद में जाके जो भी हमारा निकल जाएगा वैल्यू उसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जो भी इनिशियल हमारा कैश दे रखा था वो ऐड कर देंगे। जो वैल्यू निकल के आ रहा है ना दोस्तों उसमें क्या करेंगे? इनिशियल कैश ऐड करो, हमारा क्या निकल के आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी ड्यू। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। क्या फॉर्मूला हमारा दोस्तों? भी इक्वल टू ए 1 प्लस आई के पावर n माइनस 1 अपर में आई 1 प्लस आई के पावर n। क्या यही हमारा फार्मूला है? क्या हमारा फार्मूला ये दोस्तों? बिल्कुल यही हमारा फार्मूला है। आइए 20 को तो निकालना ही है। तो ये कितना देगा दोस्तों? 10,000 1 प्लस आई 0.10 हो गया, उसके बाद 4 टाइम्स है -1 पर में 0.10 1 प्लस 0.10 ये भी क्या है? पावर में 4 है। क्या आपको समझ आता है? बिल्कुल जिस तरह से कर रहे थे रेगुलर वाला उसी तरह ये भी कर रहे हैं। 10,000 ये हो गया। अब इसको +1 करेंगे दोस्तों, 4 टाइम्स करेंगे फिर -1 करेंगे जैसे कह रहे तो उसी तरह इसमें 1 प्लस 0.10 कितना? 1.1। अब 4 टाइम्स करें मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 1.4641 -1 कर देंगे 0.4641 0.4641 क्योंकि माइनस ऑलरेडी कर रहे तभी 0.4641 आया है। अपन में क्या हो जाएगा? 0.10 मल्टीप्लाई अभी कितना हो जाएगा? ये तो -1 करने बाद 0 है, लेकिन नहीं करेंगे तो 1 पॉइंट हमारा क्या निकल गया? जब 4641 निकल गया। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। 10,000 ये ए छूट सॉरी ये 20 तो इधर है, ये नहीं लिखे फिर चल जाएगा। ये तो हमारा वैल्यू दे रखा है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.4641 अपन में इसको मल्टीप्लाई करने बाद कितना होगा दोस्तों? 0.10 मल्टीप्लाई निकल के आ रहा है 1.4641 कितना निकल के आ रहा है दोस्तों? 0.14641 0.14641। अब डिवाइड कीजिए, डायरेक्ट कैसे डिवाइड करता है? जो भी नीचे डिनोमिनेटर वाला वैल्यू है उसको एक बार डिवाइड करके इक्वल टू दबाना है, और जो भी न्यूमरेटर वो लिख के फिर क्या डिवाइड कर सॉरी इक्वल टू करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ऐसा निकल के आ जाएगा 0.4641 0.4641 करेंगे इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? 3.16986 करके आ रहा है दोस्तों। तब एक बार उतना ज़्यादा नहीं लिखे, अभी 4 ही लेते। 3.6198 के क्या कर देंगे? 5 इधर ग्रेस करके 7 हो जाएगा। ठीक है, आइए 10,000 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 3.16987 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई कीजिए 10,000
मल्टीप्लाई 3.1698 सॉरी 10,000 इंटू 3.16987 कितना निकल गया दोस्तों? 31,698.7 31,698.7 ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनयुटी रेगुलर निकला, अभी तक ड्यू निकला नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, हमारा S2 क्या था दोस्तों? स्टेप 2 में हम क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले इनिशियल कैश। स्टेप 2 में क्या करेंगे? ये तो स्टेप हमारा 1 था, 2 में क्या कर देंगे? ऐड इनिशियल कैश डिपॉजिट टू द स्टेप 1 वैल्यू। जो भी हमारा स्टेप 1 में वैल्यू निकल कर क्या करेंगे? इनिशियल कैश क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों? ₹31,698.7 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा दोस्तों? ₹41,698.7 हमारा क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों? ये हमारा निकल गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एम्यूनिटी ड्यू। फाइनली हमारा क्या निकल गया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एम्यूनिटी। दोस्तों जैसे भी कर रहा था आप उसी तरह करना है, उसमें जो भी वैल्यू निकल के आएगा प्रेजेंट वैल्यू, फिर एम्यूनिटी भी निकल के आएगा जो भी, उसमें क्या कर देंगे? इनिशियल जो भी हमारा कैश दे रखा है उसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और ऊपर वाला आपको पता है उसने क्या बोलता है कि एवरी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, उसने आज से बोलता लेकिन आज तो दे दिया, तो अगले 4 साल के बाद का कितना वो हमें बताना है, तो इसीलिए हम n=4 लिए थे। क्या समझ आएगी नहीं आपको? बिल्कुल आपको समझ आएगा। तो दोस्तों हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एम्यूनिटी खत्म हो गया, ड्यू वाला और रेगुलरली वाला भी दोनों आज खत्म कर दिए फाइनली। अब हम जो भी नेक्स्ट लेक्चर लेके आने वाले हैं उसमें बात करेंगे सिंकिंग फंड, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड और प्रिपरेटिव, और भी कुछ शायद एक टर्म लीज भी शायद आपको देखने को मिलेगा। तो ये हम 3-4 बात हैं। अब एक लग सकता है लेक्चर ये सब करेंगे, उसके बाद एक एक्सरसाइज भी बचा है वो भी करेंगे। जो भी लेक्चर जितना लगे, लेकिन आपको सही तरीक़े से आपको पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे की मतलब फर्स्ट बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी तो थोड़ा समझना ज़रूरी है ना, उनके लिए तो भी सोचना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। और आप जो भी मतलब पिछले लेक्चर नहीं देख पाया तो मेरा अभी वीडियो देख रहे तो सीधा लोगों में क्लिक करना, प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से जितने भी चैप्टर्स आपको बिजनेस मैथमेटिक्स में जाके आप प्ले लिस्ट में बिजनेस मैथमेटिक्स लिखा हुआ है वहाँ पर जाकर क्लिक करके आपको पिछले भी जो भी चैप्टर्स है, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम, सारे के सारे उसमें आपको पढ़ा के लेक्चर्स अपलोड करा के वहाँ से आपको सारे के सारे वॉच कर देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में।